जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज का जो क्लास है वो मॉक टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु में है। दोस्तों, बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला साइबर पुलिस थाने की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 में हुआ था। दोस्तों, 2001 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 97,941 है। दोस्तों, 97,941 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित पद कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों महापौर होता है। दोस्तों, महापौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 2,40,928 वर्ग किमी है। दोस्तों, 2,40,928 वर्ग किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश से लगती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की 1090 यानी 1090 सेवा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महिला सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों, महिला सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वाजिद अली शाह की पत्नी थी। दोस्तों, वाजिद अली शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी अंत में किस नदी में जाकर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना में जाकर मिलती है। दोस्तों, यमुना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी भाग में है। दोस्तों, पश्चिमी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी भाग में आता है। दोस्तों, पश्चिमी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी था। दोस्तों, बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पुस्तक हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट थे। दोस्तों, बाणभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य यूपी में है। दोस्तों, मध्य यूपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मेघदूत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास ने किए थे दोस्तों। कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी भाग को पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। पूर्वी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नदी भारत के किस देश से होकर प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल से होकर प्रवेश करती है दोस्तों। नेपाल देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूप है दोस्तों। नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी पर किया गया दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेषा सूरी ने करवाया था दोस्तों। शेषा सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि है दोस्तों। कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः किस वर्ष लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1679 में लगाया था दोस्तों। 1679 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का केवल राजकीय खेल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन भाइयों ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर और बुक्का ने किए थे दोस्तों। हरिहर और बुक्का दोनों भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम्पी थी दोस्तों। हम्पी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आम है दोस्तों। आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला स्थान है दोस्तों। पहला स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरीकरण पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक शहरीकरण पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी जानी जाती है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया जिला है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शामली जिला है दोस्तों। शामली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा है दोस्तों। मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है उत्तर प्रदेश के जिले में, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर में होती है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुल्हकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में मनाया जाता है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौलखा मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महोबा में स्थित है। दोस्तों महोबा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों खुर्जा में बनाया जाता है। दोस्तों खुर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एटा में हुआ था। दोस्तों कासगंज का एटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ प्रसिद्ध है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महोबा में न्यूनतम जनसंख्या है। दोस्तों महोबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है। दोस्तों शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अयोध्या में स्थित है। दोस्तों अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में लगता है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्श्वनाथ का किला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला में स्थित है। दोस्तों बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी पर नक्काशी का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में किया जाता है। दोस्तों सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज में है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेटर नोएडा में की गई है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में स्थित है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1992 में लागू की गई थी। दोस्तों 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में है। दोस्तों सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूप है। दोस्तों नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ललितपुर है। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज में है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है?
तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकूट में है। दोस्तों चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद है। दोस्तों फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर में है। दोस्तों सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1938 में स्वीकृत किया गया था। दोस्तों 1938 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरोरा में है। दोस्तों नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेग में है। दोस्तों नीदरलैंड का हेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का त्यौहार है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह में होता है। दोस्तों यानी डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य में हर्षोल्लास से मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में मनाते हैं। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी J.L. बेयर्ड ने किए थे। दोस्तों J.L. बेयर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों यानी कि गिल से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी में लिखी जाती है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम से संबंधित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह मौजूद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 ग्रह मौजूद है। दोस्तों 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैसाखी है। दोस्तों वैसाखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विजय घाट नाम है। दोस्तों विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेद व्यास हैं। दोस्तों वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य थे। दोस्तों चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान को कहा जाता है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपके यहाँ 8 तारीख को मनाया गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों ये आज का 100 क्वेश्चन का मकसद है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप 100 क्वेश्चन का क्लास बनाइए, तो उनके लिए 100 क्वेश्चन का क्लास है। और दोस्तों आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए आपका क्लास मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।